हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2023 के लिए जो है एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जीके के इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन आंसर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेफिनेटली 100% मैं बोल रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जल्दी से आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो मैं की पॉइंट्स बताते जाऊंगी उसको भी नोट डाउन कर लें, ताकि आप जो है आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छा साइंस जीके का जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ठीक है, उसको बोर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है ध्यान लगा के इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा मौका मिला है प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा की। जो एग्जाम में मैथ से डरते हैं, मैथ जो है इसमें पूछे नहीं जाएंगे। साइंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो अच्छे से पढ़िए और अपना गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जो है ये क्लास जो है ये सेकंड क्लास है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के नाम पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर विजिट करिए और फर्स्ट क्लास देख लीजिए जिसमें जो है इम्पोर्टेंट क्लासेस करा दिए गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है? तो वह कौन सी शाखा है? रसायन विज्ञान शाखा है, जिसके अंतर्गत जो है पदार्थों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, संगठन, संरचना और जो कि उनके प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और जो है उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किया गया है, सारे डिटेल के क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको याद रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक जो है एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपने संरचना परिवर्तन का विरोध करती हो, उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर होते हैं। कणों को हम तो देख नहीं सकते, लेकिन द्रव्य को हम देख सकते हैं, पदार्थ को हम देख सकते हैं। सोचकर आप देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है पुस्तक। ठीक है, वो क्या करता है? स्थान घेरता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान भी होता है। और जो है कार है, पत्ते, ठीक है, ये क्या है? द्रव्य पदार्थ है। ठीक है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर होते हैं। ठीक है, आप भी सोचकर अपनी इंटरेस्टिंग से जो है अपना ध्यान लगाइए, सोचकर देखिए कि अपनी दैनिक जीवन में जो आप यूज कर रहे हैं वस्तुओं के और कुछ उदाहरण होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। जो पदार्थ के, द्रव्य के होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर होते हैं वो पदार्थ या द्रव्य होते हैं। ठीक है, और इससे आपको भी अच्छा लगेगा कि जो है इंटरेस्टिंग से आप पढ़िएगा तो जो है आपको याद रहेगा। ठीक है, आप आसपास की चीजों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो। अब जो है जब हम कहते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है, ठीक है, जब हम कहते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका वजन होता है। ठीक है, द्रव्यमान का होना मतलब वजन होता है। ठीक है, जो एक वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उतना ही अधिक उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, यानी कि आप की पॉइंट्स लिखें। अगर आपको याद करना है, रिविजन करना है, तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा जो है हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वस्तु जितनी अधिक भारी होती है उतना ही अधिक उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, और द्रव्य स्थान घेरता है। द्रव्य स्थान घेरता है, इसका मतलब क्या होता है? स्थान घेरता है का मतलब, इसका मतलब है कि उसका आयतन होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? वस्तु स्थान घेरती है यानी कि उसका मतलब आयतन भी है, और द्रव्यमान होता है यानी कि वो वस्तु जो है भारी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड? इसका मतलब है कि उसके पास आयतन भी है और वजन भी है, यानी कि, और आयतन मतलब स्थान घेरती है, द्रव्यमान मतलब उसका वजन होता है। ठीक है, वो जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं फिर से, जल, लोहा, सोना,
कॉपर, ऑक्सीजन, और आपके पास कोई एग्जाम्पल होगा तो आप कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था है। तो पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं? 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठोस का एग्जाम्पल देखें तो ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, इजी है। ठोस का जो उदाहरण है बर्फ, ठीक है, जिसको आइस भी कहा जाता है, और जो है पत्थर, ठीक है। पत्थर भी जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप फोड़ेंगे उसको, वो बिखर जाता है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और चीनी, ठीक है, वो भी क्रिस्टलाइज होता है। अब हम बात करें द्रव की, यानी कि लिक्विड की, ठीक है। तो इसमें जो है कमरे के तापमान पर जो पानी रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो क्या होता है? द्रव्य का एग्जाम्पल होता है। और गैस, गैस का एग्जाम्पल हम देखें तो गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? भाप या जलवाष्प, ठीक है, भाप या जलवाष्प, वेपर जिसको कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड, जो मैं की पॉइंट्स बताते जा रही हूँ उसको जल्दी से आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स जो है ये आपको मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चन के नोट्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है? तो देखिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है? ठोस अवस्था, ठीक है, यानी कि आकार और आयतन, यानी कि क्या हो रहा है? आकार, जो जैसे कि कार है, ठीक है, वो कार जो है उसका आकार एक निश्चित होता है, ठीक है, वो सिकुड़ता नहीं है। हाँ, उसको ठोकेगे पीटोगे तो वो सिकुड़ जरूर जाएगा। और उसका आयतन भी जो है, यानी कि स्थान जो घेरता है, वो भी जो है निश्चित होता है, ठीक है। तो क्या है वो? सॉलिड अवस्था है, ठीक है, ठोस अवस्था। जैसे कि लोहे की छड़ है और लकड़ी की कुर्सी है। लकड़ी की कुर्सी भी जो है निश्चित उसका आयतन होता है, उसका आकार होता है, ठीक है। उसको जो है आप कूड़ा करके नहीं रख सकते, ठीक है। और बर्फ का टुकड़ा भी है, हाँ, वो पिघलने से जरूर वो छोटा हो जाएगा, लेकिन वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो क्या रहेगा? उसका आकार निश्चित रहेगा, उसका आयतन निश्चित रहेगा। और लोहे का छड़ भी है। जैसे कि आप कार की ही देख ले, ठीक है, उसको सिकुड़ के आप रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, ठीक है। तो यानी कि भौतिक अवस्था अगर देखा जाए जिसका आकार और आयतन निश्चित हो तो उसको क्या कहा जाता है? ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है? तो वो जो है द्रव्य अवस्था है, ठीक है, द्रव्य अवस्था है। जैसे कि आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, वो आयतन जो है निश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित, और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि पानी, ठीक है, पानी, और मिट्टी का तेल, अल्कोहल, ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, लिक्विड का। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है? तो ये जो है गैस है, ठीक है, यानी कि हवा, ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखना। देखिए, आयतन यानी कि गैस क्या होता है फ्रेंड? जिसका आकार भी जो है अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा पदार्थ तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? तो तीनों भौतिक अवस्था में कौन सा रह सकता है? जल, ठीक है, जल जो है ठोस अवस्था में भी रह सकता है, द्रव्य अवस्था में भी रह सकता है, और गैस अवस्था में भी रह सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे ठोस का जो एग्जाम्पल हम देखें तो बर्फ, ठीक है, पानी जो है बर्फ के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, वो सॉलिड अवस्था में रहता है, सॉलिड स्टेज में। और द्रव यानी कि रूम के टेम्परेचर में जब वो लिक्विड फेज में होता है वाटर, ठीक है, वो द्रव अवस्था में होता है। और गैस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जब हम गर्म करते हैं तो वो जो है वाष्पशील हो जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो वो उस टाइम जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। और जल को जो है वाटर भी कहा जाता है। तो वाटर का जो H2
वो से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, H2O है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना जाता है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना जाता है, प्लाज्मा को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है, प्लाज्मा को माना जाता है। जस्ट सेकेंड। अच्छा, ठीक है। प्लाज्मा जो है एक गैसीय अवस्था ही होती है, लेकिन ये जो है आयनित होती है। आयनित का मतलब क्या समझते हैं, आयनित का मतलब जैसे कि प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है या एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं तो क्या होता है, आयनित हो जाते हैं, यानी कि उन पे जो है माइनस चार्ज लग जाता है। और जो जब वो नेगेटिव चार्ज लग जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब वो लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है प्लाज्मा जो है आयनित होती है, ठीक है, आयनित होती हैं। और प्लाज्मा जो है बहुत, यानी कि बहुत प्रतिशत में पाया जाता है ब्रह्मांड में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। 96% पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, पूछा जाए कि प्लाज्मा कितनी प्रतिशत पाया जाता है ब्रह्मांड में, तो प्लाज्मा जो है 96% पाया जाता है, ठीक है। और पदार्थ पदार्थ की जो है चौथी अवस्था होता है प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन कहलाती है, ठीक है, ऊर्ध्वापातन कहलाती है। जैसे किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जो है सीधे द्रव में आयनित या लिक्विड हो जाती है, ठीक है, यानी कि लिक्विड समय और ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कपूर या शुष्क बर्फ, यानी कि आप क्या करेंगे, गर्म यानी कि जिसमें जो है पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। जैसे कपूर है, कपूर जो है अगर आप गर्म करते हैं, ठोस अवस्था होता है कपूर, लेकिन अगर आप गर्म करते हैं तो उसको जो है गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कपूर आप पूजा उजा में भी यूज करते होंगे, ठीक है। अगर आपने कभी जलाया होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन, ठीक है, या सब्लिमेशन कहा जाता है, याद रखना। आप रिलेट कर करके पढ़ेंगे घर की चीजों से तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। तो ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया के उदाहरण क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया, आयोडीन और कपूर, ठीक है। कपूर को जलाते हैं तो वो जो है वो गैस के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन है जो कि 46.60% जो है पाया जाता है। और ऑक्सीजन का जो है फॉर्मूला क्या है, O2 है, ठीक है, O2, और जिसका परमाणु क्रमांक है 8, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भूपटल में लोहा कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो भूपटल में प्रतिशत जो है, यानी कि लोहा का प्रतिशत जो है 5% पाया जाता है भूपटल में। भूपटल को जो है स्थल मंडल भी कहते हैं, ठीक है, स्थल मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर यानी कि ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो क्या है, भूपटल, ठीक है, जो कि पथरीली होती है। पथरीली पार्ट को जो है भूपटल कहा जाता है, और जिसको लिथोस्फीयर के अपर रिजिड पार्ट के अर्थ क्रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि लिथोस्फीयर का जो है अपर लिक्विड पार्ट को जो है अर्थ क्रस्ट भी कहा जाता है, यानी कि भूपटल को अर्थ क्रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और लोहा की हम बात करें, ठीक है, लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा का जो फॉर्मूला है क्या है, Fe है, जिसका परमाणु क्रमांक है 26। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका ये परमाणु क्रमांक क्या है। तो लोहा का जो फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि
प्रतीक है, तो ये जो है Fe है और इसका परमाणु क्रमांक है 26। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है तत्व कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तत्व जो है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसे दो या सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है, इसका उदाहरण है सोना और चांदी, ऑक्सीजन। इसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, और यौगिक की हम बात करें, ठीक है, यौगिक जो है वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। ठीक है, यौगिक की अगर बात किया जाए, अगर यौगिक के बारे में पूछे तो शुद्ध पदार्थ तो है लेकिन दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है और रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर उसे जो है बना होता है यौगिक। ठीक है, लेकिन तत्व यानी कि एलिमेंट्स जो है वो शुद्ध रूप होते हैं, उसको दो या दो से अधिक भागों में उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्योर फॉर्म में जो है सोना, चांदी, ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तत्व तथा यौगिक का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। ठीक है, अणु कहा जाता है। अणु जो है छोटे से छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया में अणु जो है वो भाग नहीं ले सकता है, ये नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो ये जो है परमाणु है। ठीक है, परमाणु जो है वो तत्व जो है छोटे से छोटा कण है लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, परमाणु क्या है? भाग ले सकता है और अणु क्या है? भाग नहीं ले सकता रासायनिक प्रक्रिया में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी विशेष दाब पर वह नियत दाब क्या कहलाता है जिस पर कोई द्रव्य जमता है? यानी कि किसी विशेष दाब पर, किसी विशेष प्रेशर पर वह नियत ताप क्या कहलाता है जिस पर कोई द्रव जम जाता है? तो लिक्विड जो है जम जाता है, उस ताप को क्या कहा जाता है? हिमांक। ठीक है, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? तो ऐसे तत्वों को जो है समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? तो पोलोनियम यानी कि समस्थानिक 10 कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन के किस समस्थानिक उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रक्त का थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका जो परमाणु क्रमांक है 24 है। ठीक है, और उसको जो फॉर्मूला है Na है। ठीक है, Na है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक है 60 और कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? CO से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर का जो पता लगाने के लिए जो है आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक है 74 है, आर्सेनिक को AS से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सिंबल क्या है? AS। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए निम्न में से किस विकिरण समस्थानिक का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोरस का यूज किया जाता है ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक है 32। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनका जो है इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ उसको भी मिले जो
प्रयोगशाला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमाणु के नाभिक में कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो कौन से अवयव पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर जो है परमाणु के नाभिक बने होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवेश रहित कण कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक जो है मेंडलीव को कहा जाता है। आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है किसने की थी, हेनरी मोजले ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है। तो वर्ग और आवर्त की सारणी जो है, वर्ग यानी कि ग्रुप 18 ग्रुप है और 7 आवर्त हैं यानी कि पीरियड है। ठीक है, ग्रुप जो है ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप के जो है, इस टाइप से जो है ग्रुप को गिना जाता है और इस टाइप से आवर्त को गिना जाता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल जो है आप डाउनलोड करें या आपके पास होगा तो पीरियोडिक टेबल को आप रट्टा मार लें, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो देखिए, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में जो है आवर्त सारणी को अरेंज किया गया है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है तत्वों को परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी में अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी में ऐड किया गया है। 118वां तत्व जो है ओगनसन है, जिसको OG से दर्शाते हैं और परमाणु भार कितना है इसका, 294 है। ठीक है, ओगनसन जो है एक निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं। तो अब यानी कि आवर्त सारणी में जो है अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं, 18 ग्रुप में आते हैं, कि 18 समूह में आते हैं। अक्रिय गैस के खोजकर्ता जो कौन है, रैमजे हैं। ठीक है, कौन है, रैमजे हैं इसके खोजकर्ता। आवर्त सारणी में 7 अक्रिय गैस हैं, कौन कौन से, देखिए हीलियम है जिसको He से दर्शाते हैं और जिसका परमाणु क्रमांक है 2। उसके बाद जो है नियॉन 18वां जो है, यानी कि आप जो यानी कि इनर्ट गैस जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, 18वां ग्रुप आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इस जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, तो उसको जो है साथ में पीरियोडिक टेबल लेकर आप बैठें और रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लास्ट में अगर देखें तो आपको दिखेगा हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है जिसका फॉर्मूला है यानी कि प्रतीक चिन्ह है वो He है, He से दर्शाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक है 2। उसके बाद नियॉन है, नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है 10, उसको जो है Ne से दर्शाते हैं। ऑर्गन जिसको Ar से दर्शाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक है 18। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन को Kr से दर्शाते हैं जिसका परमाणु क्रमांक है 36। और जिनॉन जिसको Xe से दर्शाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 54 है। और रेडॉन जिसको Rn से दर्शाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक है 86 यानी कि एटॉमिक नंबर। और ओगेनसन जिसका जो प्रतीक है यानी कि सिंबल है OG है, जिसका परमाणु क्रमांक है 118। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराते रहूं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और उसमें जो है आपको डेली जो है जब जब मैं क्लास कराते रहूंगी इंपॉर्टेंट क्लासेस की, तब मैं जो है नोट्स प्रोवाइड करते जाऊंगी। ठीक है, और डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, उसमें जो है PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर की, क्योंकि सिलेबस में जो है करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है ये हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या हमने देखा, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, लाइट गैस कौन सी है,
ना हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड, हाइड्रोजन को जो है H2 से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील जो है गैस है। आवर्त सारणी में ये जो है सबसे हल्की होती है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होती है, सबसे हल्की होती है और परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि आवर्त सारणी में सबसे पहला जो मतलब कि है आइटम, यानी कि तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। आवर्त सारणी की फर्स्ट में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है और सबसे हल्की गैस है आवर्त सारणी में, ठीक है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और हाइड्रोजन गैस को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है या सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक है 1, ठीक है। और आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा हाइड्रोजन। और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है फ्रेंड, लिथियम, जिसको Li से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक है 3। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु तत्व कौन सा होता है। तो सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है, जिसका परमाणु क्रमांक है 76 और इसका प्रतीक यानी कि सिंबल है OS, ठीक है। OS से दर्शाया जाता है ओस्मियम को, जिस जो कि आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है। और सबसे कम भारी यानी कि हल्का कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, 6 है, ठीक है, 6 है। 6 आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, 32 तत्व पाए जाते हैं, जो कि सीजियम से शुरू होता है और रेडॉन पर समाप्त होता है, ठीक है। सीजोन सीजियम जो है सीजियम पे शुरू होता है, यानी कि आवर्त 6 जो है वो 32 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, जिसमें सीजियम से शुरू होता है और रेडॉन पर वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, वो इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट जो है वो आवर्त सारणी निकाल कर बैठे हैं और साथ में रिलेट कर करके पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा होगा कि उसमें जो है आप इमेजिनेशन से आप पढ़ सकते हैं, आपको याद रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, वो है, इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं। सबसे छोटा आवर्त जो है आवर्त 1 है। तत्वों की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। आवर्त जो कि 2 संख्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन क्या है, हल्की तत्व है, सबसे हल्का है, ठीक है, हल्का आइटम है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है। तो सबसे चमकदार और कठोर अधातु जो है हीरा है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कौन सी है। तो आर्गन है, जिसको AR से प्रदर्शित किया जाता है। अक्रिय गैसों में मुक्त यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 0 होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस वैज्ञानिक के तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए गए हैं। तो अष्टक नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, न्यूलैंड से संबंधित है। ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स द्वारा जो है 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। तो आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु जो है फ्लोरीन है, जो कि दांत के अनेमल को कठोर बनाने में सहायक होता है। तो कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का
परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, जिसको जो है Na से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है Na होता है सोडियम का, जिसका परमाणु क्रमांक है 11। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना। ठीक है, सफेद सोना जो है प्लेटिनम को कहा जाता है। चांदी की तरह ये जो है सफेद और चांदी के जैसे ही महंगे धातु के समान होता है, इसलिए जो है इसको सफेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा अधातु किस तत्व को कहते हैं? तो काला अधातु जो है किस तत्व को कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य और तारों में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य और तारों में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्लास में जो है 50 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। ठीक है, आने वाले क्लास में और इम्पोर्टेंट क्लासेस हम देखेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन का एक सेट है। ठीक है, 200 क्वेश्चन का एक सेट है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो है मैं 50 क्वेश्चन करा रही हूँ। तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्लास में कराने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कराने वाली हूँ। 200 क्वेश्चन का एक सेट है। ठीक है, साइंस का। तो जो पूछा गया है, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। ठीक है, सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम है, याद रखना। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को और मतलब कि और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस देखना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा से संबंधित, ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दें अपने दोस्तों को जो परिचालक परीक्षा की यानी प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो और आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड, इसका जो इकट्ठा 200 क्वेश्चन का साइंस जीके का जो है पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जिससे जो है आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ, जल्दी से मिलेंगे अभी।